तो आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन का एपिसोड फर्स्ट। ठीक है। आज हम फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बेसिक्स हम क्या पढ़ कर आए मोशन के बारे में, अपनी जो पीछे की क्लासेस थी उनमें, और थोड़ा हम इस क्लास का भी आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक हम देखते हैं जो कि हम पढ़ कर आए हैं। सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि रेस्ट क्या होता है, तो रेस्ट होता है कोई भी बॉडी जब एक ही पोजीशन में हो और वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे। फॉर एग्जांपल यह एक खंबा है, ठीक है, और वो एक ही पोजीशन में है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ये मेरा घर है, ठीक है, और मैं इसके छत पे से इस जो है टावर को देख रहा हूँ, ये कह सकते हैं खंबे को देख रहा हूँ। और जो है इससे जो है जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मैं इसे देखता रहा वहां से, और इस तरह अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। और मैं कहाँ से देख रहा हूँ? रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहां से इसके पोजीशन अगर चेंज नहीं हुई है तो हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, ये है रेस्ट में है ये। ठीक है। इसके बाद मोशन क्या होता है? जब कोई भी चीज जो है मोशन करती है और उसकी जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम मोशन उसे कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल या खंबे की जगह गाड़ी है एक, नहीं गाड़ी की जगह गाड़ी, एक आदमी है। फॉर एग्जांपल एक आदमी है, ठीक है, या एक ये आदमी है, और मैं इसे अपने घर की छत पे से देख रहा हूँ। ये बंदा आगे ही आगे चले जा रहा है और मैं इसे देख रहा हूँ। तो क्या है कि इसकी जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। पहले ये यहाँ था, फिर मैंने इसे यहाँ देखा, अब मैंने इसे यहाँ देखा, तो इसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो हम इसे कह सकते हैं ये जो है मोशन में है। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कहते हैं मोशन। ये जो है मोशन कर रहा है। इसके बाद मोशन को ना अलग अलग टाइप होते हैं मोशन के। सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम देखते हैं सर्कुलर मोशन या सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है। अ मोशन इन अ पाथ, सर्कुलर पाथ। जब भी कोई मोशन सर्कुलर पाथ में होता है, सर्कल के पाथ में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। सिंपल बात है। ठीक है। लीनियर मोशन का होता है, नाम से ही पता चल रहा है, सीधा 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 सीधा, इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? वन फोर्थ बैक मोशन, जिसे हम कहते हैं, जो कि पेंडुलम का होता है, पहले इधर फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। मतलब पेंडुलम ऐसे तो करता है, ऐसे होता है, वो इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो वन एंड बैक मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। इसका टाइप ऑफ क्वांटिटी हमें पढ़नी है। दो टाइप ऑफ क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनका जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम बस नाप सकते हैं, उसकी डायरेक्शन नहीं दे रखी होती। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, हम कहते हैं कि राम जो है वो 65 किलोमीटर चला, 65 किलोमीटर जो है राम चला। तो हम ये थोड़ी ना बताते कि लेफ्ट में चला, राइट में चला, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया। हम बस क्या कहते हैं? 65 किलोमीटर राम चला। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है वेलोसिटी। ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इसका एग्जाम्पल है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे है, इसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट के बारे में उसमें आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमारा एग्जाम्पल है वेक्टर क्वांटिटी का। एक और जो एग्जाम्पल हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी का, वो है पेंडुलम का मोशन। वो क्या कह रहा है? पहले बैक जा रहा है, फिर फोर्थ आ रहा है। मतलब वो आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो हम डायरेक्शन बता रहे हैं।
अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ये आपने चला, या ये कोई पाथ है, ये आपने चला। द डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? द एक्चुअल पार्ट, जो पाथ जो है किसी एक बॉडी ने कवर किया है, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। कोई भी बॉडी अगर कोई एक चीज को कवर करती है, कोई एक पार्ट को कवर करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर था, मैं पहले यहाँ गया, फिर पीछे मुड़ा, फिर आगे गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और मैं यहाँ आके पहुंच गया। ठीक है, मैं यहाँ आकर पहुंच गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अब डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस मेरा हुआ ये जो मैंने, ये जो एक्चुअल पाथ कवर किया है, जो मैं चल चल के गया हूँ, इस पाथ को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ ये वाला पाथ। द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? इनिशियल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट है। मतलब शुरुआती पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। और ये क्या आपका फाइनल पॉइंट, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन, the smallest distance between initial and final point is known as displacement. सिंपल। इसका सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी मैं आपको बता। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूं चला, मैं यहाँ से चला था और दोबारा यहाँ आ गया, तो इसका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं। मैं जहाँ से चला था वहीं पर ही आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो। और लीनियर मोशन जो हम करते हैं, उसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उसका भी डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो। हम यहाँ गए, यहाँ आ गए, इसके बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का निकालोगे, कुछ है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ही नहीं। लेकिन सेमी सर्कल का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है ये वाला क्या है इसका? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है इसका? डिस्टेंस। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आगे से अच्छे से समझ में। अब हम जो है डिफरेंस पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में। द लेंथ ऑफ ए एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय एन बॉडी। डिस्टेंस का होता है कोई भी लेंथ किसी भी बॉडी द्वारा जो कवर की गई हो, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये नहीं कि आप -1 मीटर चले हो, या फिर आप 0 मीटर चले हो, वो तो रेस्ट हो गया। हमेशा डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव, नॉट जीरो या नेगेटिव नहीं होता है। और डिस्टेंस जो है लीनियर, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर पाथ। अगर कोई भी लीनियर पाथ है, उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। ये मैंने अभी आपको यहाँ पर भी बताया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको बताया। ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। इसके बाद ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो तो होता ही है, इसका सर्कुलर का ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है। डिस्टेंस के बराबर कब होता है? डिस्टेंस के बराबर होता है लीनियर मोशन में। और जो है डिस्टेंस से कम भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का डिफरेंस। अब इसके बाद आज का हम जो है लास्ट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसके बाद हमारा जो बेसिक था इस चैप्टर का वो कंप्लीट। उसके बाद हम जो इस चैप्टर के अंदर डीपली पढ़ेंगे। तो एक न्यूमेरिकल मैं लाया हूँ, ये पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? अ बॉडी ट्रेवल इन अ सेमी सर्कुलर पाथ। एक बॉडी है जो कि सेमी सर्कुलर पाथ में जो है सेमी सर्कुलर पाथ में चल रही है। उसके बाद उसका जो पाथ है, उसकी रेडियस कितनी है? ये डायमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? ये हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ये वो जो है एक बॉडी ने चला है। तो इसका डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्टेंस तो बहुत आसान है, इसका क्या? इसका पेरीमीटर निकाल दो।
अब पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर। लेकिन ये क्या है, सेमी सर्कल है, तो इसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया पाई आर। पाई आपको पता ही है वैसा 1 पॉइंट, तो सॉरी 3.14 होता है, इनटू आर जो है आपका 10 यहाँ पर दे ही रखा है। इसके अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो है आंसर आ गया 31.4, क्योंकि 10 है तो डेसिमल एक पीछे चला जाएगा। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर किया गया, ये आ गया हमारा डिस्टेंस। अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखें उस डायग्राम में जो मैंने बनाया है, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ये जो है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसका हाफ का मेजरमेंट हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसका डबल कर देंगे तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 2 आर, और 2 आर की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, तो 20 क्या आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो आपने डिस्टेंस भी निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दिया। तो ये होता है, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके पेपर पे ऐसे पूछे जाते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन ले लिया था। ठीक है, तो हम पहला पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं, अब मिलते हैं आप सेकंड पार्ट में इसके। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।